अगर आप भी एटीएम का इस्तेमाल करते हैं और ख़ासकर डेली रूटीन में आपको एटीएम इस्तेमाल करना ही पड़ता है, तो काफ़ी ज़रूरी जानकारी आपके लिए है। क्योंकि अब बात करें 1 मई से एटीएम से पैसे निकालना महंगा हो जाएगा। आरबीआई ने शुल्क वृद्धि को मंजूरी दी है। जो यहाँ बात करें 1 मई से भारत में एटीएम से नकदी निकालना महंगा हो जाएगा, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक की अगर हम बात करें, आरबीआई ने बात करें इंटरचेंज शुल्क में जो वृद्धि है उसे मंजूरी दे दी है। इसका मतलब ये है कि जो भी ग्राहक वित्तीय लेन देन यानी कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए एटीएम पर निर्भर हैं, उन्हें अब अपनी मुफ्त लेन देन सीमा पार करने पर ज़्यादा शुल्क देना होगा। बात करें एटीएम इंटरचेंज शुल्क एक ऐसा शुल्क है जो एक बैंक दूसरे बैंक को एटीएम सेवाएं प्रदान करने के लिए देता है। ये शुल्क जो है आमतौर पर प्रति लेन देन एक निश्चित राशि होती है, जिसे अक्सर ग्राहकों को उनकी बैंकिंग लागत के हिस्से के रूप में दिया जाता है। आरबीआई ने व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटरों के अनुरोध के बाद इन शुल्कों को संशोधित करने का निर्णय लिया, जिनका तर्क था कि बढ़ते परिचालन व्यय से उनका व्यवसाय जो है वो प्रभावित हो रहा है। साफ तौर पर बात करें कि शुल्कों में की गई वृद्धि पूरे देश में लागू होगी और इसका असर ग्राहकों पर पड़ने की उम्मीद है, खास तौर पर छोटे बैंकों के ग्राहकों पर। ये बैंक एटीएम इंफ्रास्ट्रक्चर और संबंधित सेवाओं के लिए बड़े फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर है, जिससे वह बढ़ती लागतों के प्रति जो है वो अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। अब खासकर बात करें कि 1 मई से ग्राहकों के लिए क्या कुछ चेंजेस जो है वो यहाँ पर की जा रही हैं। तो आपको बता दें कि 1 मई से ग्राहकों को मुफ्त सीमा से अधिक जो है वो हर एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के ऊपर एक्स्ट्रा 2 रुपये जो है वो देने होंगे। अगर आपको बात करें कि जो बैलेंस राशि है उसकी जानकारी, जैसे कि बात करें नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए आपको जो यहाँ पर चार्जेस देने हैं वो 1 रुपये से जो है यहाँ पर बढ़ोतरी देखी गई है। अगर इसका रिज़ल्ट हम देखें तो एटीएम से नकदी निकालने पर प्रति लेन देन यानी कि पर ट्रांजैक्शन जो है वो 19 रुपये का शुल्क लेगी, जो पहले 17 रुपये था। अब ऑफिशियल ऑर्डर्स की अगर हम माने, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग जो है खाते में जो बैलेंस राशि की जो हम जांच करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, उस पर भी जो है अब पर ट्रांजैक्शन पर जो है वो 7 रुपये का चार्ज यहाँ पर लगाया जाएगा। एटीएम, जिसे कभी क्रांतिकारी बैंकिंग सेवा माना जाता था, डिजिटल भुगतान के बढ़ने के कारण भारत में संघर्ष कर रहा है। ऑनलाइन वॉलेट की अगर हम बात करें और यूपीआई ट्रांजैक्शन की सुविधा ने नकदी निकासी की जो ज़रूरत है उसे काफ़ी कम कर दिया है। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि फाइनेंशियल ईयर 2014 में भारत में डिजिटल भुगतान का जो मूल्य था वो 952 लाख करोड़ रुपए था, लेकिन वित्त वर्ष 2023 तक ये आंकड़ा बढ़कर 3658 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जो कि कैशलेस ट्रांजैक्शन की बड़े पैमाने पर जो है बदलाव को दर्शाता है। इस नई शुल्क वृद्धि से, यानी कि जो नए चार्जेस बताए जा रहे हैं, जो ग्राहक अभी भी नगद लेन देन पर निर्भर हैं, उन्हें बोझ महसूस हो सकता है, जिससे वह डिजिटल ऑप्शंस की ओर बढ़ेंगे। यानी कि साफ तौर पर मैं बात करूं कि जो लोग सिर्फ एटीएम पर ही निर्भर थे, एटीएम से ही अपने पैसे निकलवाते थे, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस काफ़ी कम करते थे, या फिर जो लोग एटीएम यूज़ करते हैं ऑनलाइन पेमेंट्स के अलावा भी, उनके लिए काफ़ी ज़रूरी खबर है। क्योंकि अब एटीएम से अगर आप पेमेंट निकालेंगे, ईच पेमेंट पर आपको जो है वो ट्रांजैक्शन यहाँ पर चार्जेस जो है वो लगने वाले हैं। अब इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा और अपने सभी दोस्तों, अपने प्रियजनों के साथ इस खबर को साझा करिएगा। क्या कुछ आपकी राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें फेयर वॉइस।